हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। ठीक, यानी कि जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक, वहां पर इस टॉपिक से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कवर किया है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक, और सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ध्यान रखना है क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका पर कौन से स्थान पर रहा। ठीक, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो भारत के। ठीक, कह रहा भारत जो है वो पदक तालिका पर कौन से स्थान पर रहा। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है 68वें नंबर पर, ठीक, दूसरा ऑप्शन है 70वें नंबर पर, तीसरा ऑप्शन है 71वें नंबर पर और चौथा ऑप्शन है 72वें नंबर पर। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 71वें नंबर पर। ठीक, यानी जो भारत है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पर रहा है। ठीक, चलिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत ने एक रजत पदक, समझना ध्यान से, ठीक, अच्छी तरीके से क्या कह रहा है कि भारत ने एक रजत पदक, 5 कांस्य पदक सहित तालिका में कुल 6 मेडल जीते हैं। ठीक, इस बार भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 6 मेडल जीत करके भारत जो है वो 71वें स्थान पर रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नाम आपको दिया गया है, नीरज चोपड़ा। ठीक, तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि जहाँ नीरज चोपड़ा होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई तो मेडल आता ही आता है। ठीक, तो इस बार हमारे पास में जो है उन्होंने रजत पदक जो है वो हमको दिलाया है। ठीक, यानी भारत को रजत पदक दिलाया है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, अब स्वर्ण मेडल किसने जीता है वो आगे देखते हैं हम लोग जरा ध्यान से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवेलियन थ्रो, ध्यान रखना है क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवेलियन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो, ध्यान रखना अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से, 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता है। ठीक, यानी जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने अपने सीजन का सबसे अच्छा थ्रो फेंक करके यानी 89.45 मीटर फेंक करके जो है वो सिल्वर मेडल को जीता है। ठीक, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम। ठीक, इस बंदे को अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत गरीब परिवार से था। ठीक, और आज जो है वो गोल्ड मेडल जीत करके गया यहाँ से। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है इन्होंने 92.97, ध्यान रखना है, ठीक, कितना है 92.97 मीटर, समझना ना। ठीक, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, यानी जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान की झोली यानी अरशद नदीम के द्वारा गया है। ठीक, फिलहाल उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। कह रहा है ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने, ध्यान रखना है कहाँ के, ग्रेनेडा के एंडर्स पीटर्स ने, ठीक, 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। ठीक, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक, और जबकि हम बात करें अरशद नदीम की तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में कवर करा है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने को मिलेंगे। ठीक, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके को यहाँ फिर इसके बाद में
मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इस पेरिस ओलंपिक 2024 में नहीं आने वाला। ठीक, जितने भी यहाँ पर पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, उन सभी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है, इसलिए आपको पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चलिए अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। ये बड़ी अच्छी बात हो गई। ध्यान कह रहा किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक, सबसे पहले बात तो आप ये याद रखिए कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसने जो है वो कौन सा पदक जीता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कांस्य पदक। ठीक, इसका पदक का नाम आप याद दीजिए, क्या नाम होगा, तो कांस्य पदक जीता है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ठीक, कि किस टीम को हरा करके जीता। ठीक, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, किस टीम को हराया है। ठीक, तो आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ स्पेन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि स्पेन। ठीक, यानी स्पेन को हरा करके भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़े से इसके पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, कह रहा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से, किसको हराया है, स्पेन को हराया, और किस तरीके से हराया, तो 2-1 से हराया, और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद कह रहा अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है, तो आपको याद रखना है PR श्रीजेश। ठीक, ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक, अब इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है कि बस अब मैं इसके बाद से हॉकी खेलना बंद। ठीक, मतलब हॉकी से संन्यास ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक, ध्यान रखना है कितने, 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते। ठीक, यानी कि म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, कह रहा नीदरलैंड की टीम, ध्यान रखना है कौन सी टीम, नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता। ठीक, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है, किसने सिल्वर मेडल जीता और किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात अच्छे से याद रखनी है कि जो PR श्रीजेश है, ठीक, ये क्या है, गोलकीपर है। ठीक है, यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में, ध्यान रखना, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में, ध्यान रखना है कौन सी, 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक, यानी कि आपको ऐसे भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता। क्या जीता, कांस्य पदक जीता, और किस कैटेगरी में, तो ध्यान रखना 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, तो दोस्तों पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ रवि कुमार दहिया, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ निरंजन दास, तीसरा ऑप्शन है अमन सहरावत, चौथा ऑप्शन है बेसिक कुदुखोव। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जैसा कि आपने फोटो में भी देख पा रहे होगे कि ये कौन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी अमन सहरावत। ठीक, यानी इस बार अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट के बारे में थोड़ा सा। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत, क्या नाम है इनका, अमन सहरावत। ठीक, अब इनका संबंध कहाँ से है, तो ये भी अच्छे से याद रख लीजिए, हरियाणा से। ठीक, ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक, तो दोस्तों अच्छे से ये बात याद रखनी है आपको, क्या कि अमन सहरावत, अब इनका संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा से, ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक, अब कह रहा किसको हराया, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, किसको हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्यूर्टो रिको के डारियान टोई क्रूज, ध्यान रखना है कहाँ के हैं, प्यूर्टो रिको के डारियान
टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से, देखिए जरा ध्यान से, कितने भयानक अंतर से, यानी 13-5 के अंतर से हराया है। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को, ये ध्यान रखना, ठीक है, इनके साथ में बहुत बुरा हुआ, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इनके बारे में अच्छी तरीके से। ठीक, कि जो विनेश फोगाट है ना, इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, समझ रहे हो, क्योंकि हमको ये गोल्ड मेडल दिलाने ही वाली थी। ठीक है, अंतिम, उसमें बोलते ना जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो फिर बड़ा कष्ट का काम होता है कि आप फिर कहीं के नहीं रह पाते हैं। ठीक, ऐसा ही सेम इनके साथ में हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। कह रहा है विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया, ये बात ध्यान रखना। कह रहा किस भार वर्ग में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब ये किस भार वर्ग में लड़ती थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो पहले तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर इनके बारे में कुछ बातें हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है 45 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 53 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 55 किलोग्राम। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 50 किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दी गई थी। ठीक, अब थोड़ी सी कहानी इनके बारे में ऐसी कुछ आई है निकल करके कि इनका वजन 2 से 2.5 किलोग्राम तक बढ़ गया था। ठीक, और इनको समय मिला था लगभग 24 घंटे का। ठीक, तो जब वेट होना था, वेट होने तक इनका वजन तो था अच्छा खासा कम हो गया था। ठीक, केवल 100 ग्राम वजन ओवर वेट था। ठीक है, 100 ग्राम मात्र वजन ओवर वेट था, जिस वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसके बाद में पहली बात तो ये, अगर उस मैच को हार भी जाती, क्योंकि फाइनल खेल रही थी, ठीक, और जो व्यक्ति फाइनल खेलता है अगर वो जीतता है तो उसे गोल्ड मिलता है, और अगर हार भी जाता है तो उसे सिल्वर तो मिलता ही मिलता है। ठीक, मतलब ये बात तो तय थी कि भारत की झोली में सिल्वर मेडल तो आने ही वाला था। ठीक, बट हो सकता था कि हमें गोल्ड भी मिल जाता, क्योंकि अच्छा खेल रही थी, क्योंकि जिसने मतलब अभी हमको थोड़ी सी बातें बताते हैं, उसके बारे में समझ में आएगा, अभी पॉइंट पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो उन्होंने उनको भी हराया, और हराने के बाद में ठीक है ऐसा लग रहा था कि ये फाइनल भी जीत जाएंगे। ठीक, तो हमसे मतलब सब कुछ छीन लिया गया, ये समझिए अच्छा ध्यान से, कि बुरी किस्मत के चलते हमारी झोली में कुछ भी नहीं आया, नहीं तो गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो 100% आना ही आना तय था। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग इसके पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले तो आप इसका ऑप्शन याद रख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये जो है अयोग्य घोषित कर दी गई। ठीक, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार, ध्यान रखना है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ओलंपिक रेसलिंग में फाइनल में पहुंचने वाली, ठीक, ध्यान रखना, फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट। ठीक, ध्यान रखना है, फाइनल में पहली बार पहुंची थी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत कर देना सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, भार कर देना है। ठीक, को लेकर के अयोग्य घोषित किया गया। ठीक, ध्यान रखना है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को, ध्यान रखना है कहाँ की, क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाई थी। ठीक, और सेमीफाइनल से फिर धीरे धीरे रास्ता फाइनल का तय हुआ। ठीक, क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाई थी, मतलब फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि इनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा इस बार खराब थी। इनकी क्या, पूरे भारत देश की किस्मत खराब थी, नहीं तो हमें सिल्वर मेडल तो मिलना ही तय था। ठीक, हो सकता था कि हमारी झोली में गोल्ड मेडल भी आ जाता। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र, ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मनु भाकर, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विनेश फोगाट, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अमन सहरावत, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है निरंजन दास। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमन सहरावत। ठीक, यानी एक बार फिर से इनका नाम आपको याद रख लेना, अमन सहरावत। ठीक, यानी क्या कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे कम उम्र के भारतीय, ठीक, यानी पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय जो हैं वो कौन है, अमन सहरावत है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, अच्छा थोड़ा सा पहले इनके पॉइंट्स पढ़ लीजिए, कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक, यानी कि इन्होंने सबसे कम उम्र में क्या किया है, पदक जीता, वो भी कौन सा, तो ओलंपिक में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, कह रहा उन्होंने 21 साल 24 दिन में मेडल जीता। ठीक, मतलब ये 21 साल 24 दिन के हैं और इन्होंने मेडल जीता। ठीक, अब इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है, किसका तोड़ा है तो वो समझिए, कह रहा इन्होंने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड,
2016 रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुए थे तो उन्होंने 21 साल 1 महीना 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। ठीक, यानी कि जो पीवी सिंधु थी, इन्होंने 2016 में जो रियो में हुए थे ओलंपिक, वो तब 21 साल 1 महीना 14 दिन की थी और उन्होंने उस समय उस उम्र में रजत पदक जीता था। ये अच्छे से बात याद रखनी, ठीक। जबकि इन्होंने और उनसे भी कम उम्र में यानी कि 21 साल 24 दिन में जो है एक मेडल जीता है, ठीक। और वो सबको पता है, आपने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, ठीक। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, अगर पुरुषों में बात करी जाएगी तो आप क्या बोलोगे, अमन सहरावत, ठीक। लेकिन अगर बात कर दे कि भारतीय महिला के बारे में बताइए, ठीक, मतलब सबसे कम उम्र की जो है महिला का नाम बताइए जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीता हो, ठीक। तो यहाँ पे अब इस बार फिर से आपको नाम याद रखना है किसका, पीवी सिंधु का, ठीक। तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि जो पीवी सिंधु हैं इन्होंने 21 साल 1 महीना, ध्यान रखना कब, 21 साल 1 महीना 14 दिन में क्या किया था, रजत पदक जीता था, ठीक। अब कहाँ पे जीता था, तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जीता था, ठीक। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया, ठीक। अब ये बात ध्यान रखनी है क्या कि अभी जो पेरिस 2024 कंप्लीट हुआ है उसमें भारत का पहला पदक किसने दिलाया था, ये बात ध्यान रखनी, यानी भारत का पहला पदक दिलाने वाले का नाम आपको बताना, ठीक। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से याद रखिए, ठीक। ये आपको तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जो है वो किसकी है, मनु भाकर की, ठीक। तो पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ मनु भाकर, दूसरा ऑप्शन है विनेश फोगाट, तीसरा ऑप्शन है अमन सहरावत, चौथा ऑप्शन है निरंजन दास, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी मनु भाकर, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली, समझिए जरा ध्यान से, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन है, कितने पदक, 2 पदक, मतलब एक ही संस्करण में, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक 2024 कंप्लीट हुआ, ठीक, इसी एक ही संस्करण में 2-2 मेडल किसने जीते हैं उसका नाम आपको बताना है, समझ रहे, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान से रखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ मनु भाकर, ठीक, और दूसरा ऑप्शन है नॉर्मन प्रिचर्ड, तीसरा ऑप्शन है अमन सहरावत और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि सही हो जाएगा आपका ए एंड बी दोनों, क्या बोलोगे आप, ए एंड बी दोनों। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मनु भाकर और नॉर्मन प्रिचर्ड ये दोनों लोग हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता, ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मनु भाकर है और कौन, ठीक, इन्होंने कितने 2 पदक जीते, कितने जीते हैं 2 पदक, ठीक। अब इन्होंने मनु भाकर ने जो है वो सरबजीत सिंह के साथ, किसके, सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के निशानेबाजी में, किसमें, निशानेबाजी में, अब पूछा गया आपसे कि कौन सा पदक जीता है, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है स्वर्ण पदक और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रजत पदक, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि कांस्य पदक, ठीक। यानी कि इन दोनों ने मिलकर के कांस्य पदक जीता, यानी मनु भाकर और सरबजोत सिंह के साथ में इन्होंने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले, नाम याद रख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है, ठीक। यानी स्वप्निल कुसाले जो हैं इन्होंने निशानेबाजी में, पहले तो एक बात याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इनका संबंध किस खेल से है, ठीक। तो जो स्वप्निल कुसाले इनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है, ठीक। सरबजोत का संबंध किससे है, निशानेबाजी से है, ठीक। और मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से है, ठीक। तो अब कह रहा जो स्वप्निल कुसाले हैं इन्होंने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। तो जरा ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है रजत पदक, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन रजत पदक और तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखना, यानी कि कांस्य पदक, ठीक। यानी कांस्य पदक उन्होंने जीता है, ठीक। किसने, तो स्वप्निल कुसाले ने, और किसमें, तो निशानेबाजी में, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, ठीक, इसके थोड़े से पॉइंट लिखे हुए, पॉइंट को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है आपसे कि पुरुषों की 50 मीटर
राइफल 3 पोजीशन में। ध्यान रखना है पुरुषों की जो 50 मीटर, ठीक, कौन सी 50 मीटर, और वो किस में लड़े थे, तो 10 मीटर में, ठीक, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप क्या रखना है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक, इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है, ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक। कह रहा है ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, ठीक, ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में, ठीक, वो पिस्टल स्पर्धा थी उनकी, और ये कौन सी है, राइफल स्पर्धा है, ठीक। ध्यान रखना मनु भाकर और जो सरबजोत थे इन्होंने किसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। जबकि इनका क्या है 50 मीटर राइफल स्पर्धा में, ठीक, पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। यानी आपसे पूछा गया है कि जो पहले थे कौन, पहले भारतीय निशानेबाज की बात आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक। ध्यान से पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए पहले ध्यान से पॉइंट पढ़िए। कह रहे अभिनव बिंद्रा ने 2008, ठीक, ध्यान रखना नाम याद रख लीजिए, अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक, ठीक, ध्यान रखना 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक, यानी किसमें, राइफल देखो दो प्रकार चलती है, ठीक, एक एयर राइफल होती है और एक एयर पिस्टल होती है, ठीक। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एयर राइफल के बारे में, ठीक। तो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता था किसने, अभिनव बिंद्रा ने, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से याद है। चलिए, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में, ध्यान रखना पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह, क्या है, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, ठीक। यानी समापन समारोह में आपको बताना है कि जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो कौन है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है मनु भाकर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है PR श्रीजेश, उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है PV सिंधु, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है A एंड B दोनों, ठीक। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका D। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, यानी A एंड B दोनों, ठीक। यानी क्या, मनु भाकर और PR श्रीजेश यानी दोनों को ही समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया, ठीक। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक, ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है आपके पास में जापान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है चीन, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर D। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर D याद रखना है, यानी कि चीन ने, ठीक, यानी चीन ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में चीन ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों, अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि हॉकी में महिला तथा पुरुष, ध्यान रखना हॉकी में महिला तथा पुरुष दोनों टीमों, ठीक, का गोल्ड मेडल, ध्यान रखना हॉकी में महिला तथा पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व में पहला देश कौन सा बन गया है, ठीक। मतलब जिसने एक ही उसमें महिला तथा पुरुष दोनों टीमों का जो है गोल्ड मेडल हॉकी में, ठीक, ध्यान रखना एक ही देश ने जीता हो, उस देश का नाम बताना है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन आपके पास में दिया गया है जापान, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है चीन, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर B। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर B याद रखना है, यानी कि नीदरलैंड, ठीक है। यानी नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीत लिया। समझ में आ रहा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ध्यान रखना है पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में, कहाँ पर 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक, नोआ लॉयल्स किस देश के धावक हैं, ठीक। जो नोआ लॉयल्स हैं वो किस देश के धावक हैं, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए, जो पहला ऑप्शन है वो सर्बिया, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है क्यूबा, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है इनका संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिए C, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। यानी इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो नोआ लॉयल्स हैं वो किस देश के धावक हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक। अब इन्होंने जीता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक। यानी किसमें, ध्यान रखना है मेंस सिंगल्स में, ठीक। किसमें, मेंस सिंगल्स में स्वर्ण पदक, क्या स्वर्ण पदक जीतने वाले, ये बात आपको अच्छे ध्यान, स्वर्ण पदक जीतने वाले
खिलाड़ी हैं, अब नाम बताना आपको, ठीक। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ नोवाक जोकोविच, दूसरा ऑप्शन राफेल नडाल, तीसरा ऑप्शन है कार्लोस अलकराज, चौथा ऑप्शन है एंडी मरे, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी नोवाक जोकोविच, ठीक। यानी जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, ठीक। अब याद रखना है कि इनका संबंध किस देश से है, तो याद रखना है दोस्तों आपको कहाँ से है, सर्बिया से, ठीक। यानी ये कहाँ से हैं, सर्बिया। तो कह रहा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा, ध्यान रखना इनका संबंध किस खेल से है, टेनिस से है, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में टेनिस एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे उम्र दराज एथलीट भी बन गए, मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक। यानी टेनिस की जो एकल स्पर्धा थी उसमें सबसे ज़्यादा उम्र दराज कौन से एथलीट थे, तो इन्हीं का नाम याद रखना है, यानी कि नोवाक जोकोविच, ठीक। अब ये इन्होंने हराया किसको है, तो कह रहा कार्लोस अलकराज को। किसको हराया? कार्लोस अलकराज को। अब उन्होंने जीता क्या है, तो हमने आपको बताया कि जो लोग फाइनल खेलते हैं उनमें से जो जीतता है फाइनल उसे गोल्ड मेडल मिलता है और जो हार जाता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है, ठीक। तो इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अलकराज को हराकर गोल्ड मेडल जीता और कार्लोस अलकराज ने जो है वो रजत पदक जीता, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक 24 में किस देश की फुटबॉल टीम ने, ध्यान रखना है किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद, ध्यान रखना 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता, ठीक। मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल के बाद में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है नीदरलैंड और ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी में है स्पेन, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि स्पेन, ठीक। यानी स्पेन ने 32 साल बाद फुटबॉल में, किसमें? फुटबॉल में जो है वो स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक। यानी कि 2024, ठीक। अब ये थोड़े से क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन, यानी इस बार जो 2024 का ओलंपिक हुआ, ठीक। अब कई बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को ना, बार बार पेरिस लिख कर गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि पेरिस, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले थोड़े से इसके पॉइंट पढ़ लीजिए। कह रहा है 33वें ग्रीष्मकाल ओलंपिक की जो मेजबानी है वो फ्रांस की राजधानी, ध्यान रखना कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी, यानी क्या है फ्रांस की राजधानी, तो पेरिस, ठीक। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए, ठीक। कह रहा कब से कब तक, तो याद रखना ये दिन भी याद रखिए 26 जुलाई से 11 अगस्त, कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में चला, ठीक। अब शुभंकर याद रख लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का शुभंकर क्या था, तो आपको याद रखना है ओलंपिक फ्रीज, यानी ये है क्या, तो कह रहा है कि एक फ्रीजियन कैप, क्या एक फ्रीजियन कैप है, ठीक। इतनी बातें आपको पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में याद रखनी है, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया, ठीक। यानी नए खेलों की संख्या बताने की जो कितने नए खेल शामिल किए गए, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, यानी 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक। अब कौन से 4 नए खेल हैं उनके नाम जरा पढ़ लीजिए। पहला देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है ब्रेकिंग, क्या नाम है? ब्रेकिंग, ठीक। और दूसरे का नाम है सर्फिंग, तीसरे का नाम है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, चौथे का नाम है स्केट बोर्डिंग, ठीक। तो ऐसे 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 117, ठीक। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल, ध्यान रखना क्या है, भारतीय दल में 44 वर्ष, ध्यान रखना 44 वर्ष के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी रोहन बोपन्ना, ठीक। यानी जो रोहन बोपन्ना है ये सबसे उम्र दराज यानी 44 वर्ष के खिलाड़ी थे भारतीय दल में, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली, ध्यान रखना क्या, हिस्सा लेने वाली
सबसे युवा भारतीय कौन, ठीक, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है, ठीक। अच्छा, गोल्ड मेडल जीतने वाले अलग की बात है, ठीक, यानी अगर मेडल की बात करें तो मेडल जीतने वाले थे अमन शाह रावत, ठीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन हिस्सा लेने वाले सबसे युवा भारतीय कौन थे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, धीनिधि दे सिंधु। क्या नाम है इनका, धीनिधि दे सिंधु। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि धीनिधि दे सिंधु ने सबसे कम उम्र में पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिया था, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछा गया है, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर, ये अच्छे से याद रख लीजिए, क्या पूछा आपसे, मुख्य स्पॉन्सर का नाम बता दीजिए, यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में मुख्य स्पॉन्सर है उनका नाम बता दीजिए, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में क्या लिखा हुआ है, अडानी ग्रुप, ठीक। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अडानी ग्रुप के बारे में, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा करी थी, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना, जैसा कि आप लोग तस्वीर पर देख पा रहे हो, लेट्स मूव इंडिया, क्या लिखा है, लेट्स मूव इंडिया, यानी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेट्स मूव इंडिया, ठीक, यानी कि इस पहल की घोषणा करी थी, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, ये बात आपको बतानी है, ठीक। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक, ध्यान रखना कौन, भारतीय ध्वजवाहक कौन था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ए एंड बी दोनों, यानी पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक। यानी पीवी सिंधु की बात करें या शरद कमल की बात करें, इन्हीं दोनों लोगों को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, पूछा गया है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी में शामिल होने वाली, ठीक, ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक, यानी किसमें, तो ध्यान से पढ़िए पहले, तो कह रहा है ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना, जैसा कि आप तस्वीर पे देख पा रहे होंगे, बिल्किस मीर, क्या नाम है, बिल्किस मीर, ठीक। अब ये हैं कहाँ से, तो ये जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की, ठीक। अब किसने साझेदारी करी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूमा, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक, ध्यान रखना है, किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिनव बिंद्रा, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया, ठीक। यानी जो चीफ डी मिशन है उसे किसे बनाया गया, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी गगन नारंग, यानी गगन नारंग को चीफ डी मिशन बनाया गया, ठीक। अब चीफ डी मिशन का काम क्या होता है, ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जो चीफ डी मिशन होता है वो अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है, ठीक। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक। उनकी देख रेख करता है, उनकी फिटनेस का ख्याल रखता है, इसलिए चीफ डी मिशन को बनाया जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी करी, ठीक। यानी प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसने साझेदारी की है, तो आपको यहाँ पर ध्यान, जैसे आप देख पा रहे हो फोटो में लिखा भारत पेट्रोलियम, ठीक। यानी कि आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी BPCL, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस राज्य के सबसे ज्यादा खिलाड़ी, ये बात जानना है, किस राज्य के सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोटो में क्या लिखा है, हरियाणा, ठीक। तो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, ठीक। तो दोस्तों हम पीछे बता चुके हैं आपको, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओलंपिक फ्रीज, यानी जो ओलंपिक फ्रीज है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या उद्घाटन समारोह की अगर हम आपसे बात करें, किसकी, उद्घाटन समारोह की, तो कह रहा उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, ये बात आपको बतानी है, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि जॉर्डेन्स डू ट्रोकाडेरो सीन नदी के किनारे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह, ठीक, वो उद्घाटन समारोह था, अब यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, समापन समारोह, ठीक। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह है वो कहाँ पर हुआ था, तो आपको दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि ओलंपिया स्टेडियम, कहाँ पर,
ओलंपिया स्टेडियम में। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का कौन अध्यक्ष है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि पीटी उषा, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष है उसे कैसे बनाया गया, तो पीटी उषा को। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, अगर प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जून को। ठीक, यानी प्रतिवर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लोग थोड़े से इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है। ठीक, विषय है, तो इसका विषय क्या है ये बात आपको बतानी है। तो कह रहा है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक, क्या कह रहा है, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलोगे, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या बोलना है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक, अब कह रहा है 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ठीक, यानी पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 जून 1948 ईस्वी में। ठीक है, ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रुप को दिया जाता है। ठीक, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस के विचार का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रूस को। ठीक, चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए ध्यान से। कह रहा ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक, मूल वाक्य क्या है, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक, कह रहा इन लैटिन शब्दों का अर्थ क्या है, तो तेज, ऊंचा और मजबूत या बलवान। ठीक, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में कह रहा है क्या, ठीक, इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन, ठीक ध्यान रखना है क्या, डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, पेरिस ओलंपिक में 2024 में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने भाग लिया। ठीक, मतलब जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 206, यानी कुल 206 ओलंपिक समितियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथेंस, यानी एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा है किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक, मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि अफ्रीका। ठीक, यानी अफ्रीका में एक भी बार अभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्या आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। ठीक, जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे उसका प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना 1896 ईस्वी। ठीक है, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ था। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। जो लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है वो है सिटियस, ठीक, और दूसरा है अल्टियस और तीसरा है फोर्टियस। ठीक, तो आपको याद रखना है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस जो है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा ओलंपिक खेलों के मोटो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक, ध्यान रखना आपको यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि क्या, तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक, कह रहा है तेज हो, ऊंचा हो, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, यानी बलवान या मजबूत हो। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ओलंपिक छल्लों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो कि ओलंपिक छल्लों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 5 होती है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके पॉइंट्स के बारे में। कह रहा है ओलंपिक के छल्ले, ओलंपिक के छल्लों में भी ओलंपिक का प्रतीक है। ठीक, यानी ओलंपिक के जो छल्ले हैं वो ओलंपिक का प्रतीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। कह रहा 5 वलयों, ठीक, को 1913 में, ध्यान रखना आपसे ये पूछा जाए कि ओलंपिक छल्लों को कब शामिल किया गया, तो आपको ध्यान रखना 5 ओलंपिक वलयों को 1913 में पियरे डी कुबर्तीन द्वारा डिजाइन किया गया था। कब किया गया था, 1913 ईस्वी में। ठीक, तो 5 परस्पर जुड़े वलयों, सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले और लाल पृथ्वी पे 5 बसे महाद्वीपों, ठीक है, किसको, महाद्वीपों को दर्शाता है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। ठीक है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपके छल्ले हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको याद रखना है ये महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस ओलंपिक
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब, यानी जो महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ठीक, यानी कब, 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था वहां पर महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। ठीक, अब जिस वर्ष महिलाओं को शामिल किया गया था सेम उसी वर्ष जो है भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया था। ठीक, यानी पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए, यानी जो प्रथम ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन कब हुआ, तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 776 ईसा पूर्व। ठीक है, 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया। ठीक है, यानी जो ओलंपिक ध्वज था वो सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया, तो दोस्तों आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक, यानी एंटवर्प बेल्जियम में सबसे पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि किस वर्ष भारत के ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। ठीक, यानी ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर 1928 ईस्वी में। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 1928 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। कह रहा है ओलंपिक में, ध्यान रखना, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। ठीक, यानी स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, 8 जीते हैं। ठीक, अब कब कब जीते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो कह रहा 1928 में पहला, 1932 में दूसरा, 1936 में तीसरा, 1948 में चौथा और 1952 में पांचवा, समझ रहे हो, और 1956 में छठवां और 1964 में सातवां और 1980 में आठवां। ठीक है, टोटल कितने, 8 पदक जो हैं वो स्वर्ण पदक जीते, सोची तरह ध्यान से। ठीक, अब कह रहा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या। ठीक, अब रजत पदक कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो भी जीता कब गया था, तो 1960 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद कह रहा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 3 है। ठीक, यानी कांस्य पदक कितने जीते गए हैं, तो बस 3 जीते गए। ठीक, कब कब जीते गए, तो 1968 में पहला, 1972 में दूसरा और 2020 में तीसरा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय कौन है। ठीक, यानी कि आपको प्रथम भारतीय का नाम बताने के पहले भारतीय कौन थे, तो आपको याद रखना दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी के डी जाधव। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला। ठीक, अभी वहां पर केवल प्रथम भारतीय पूछा गया, यानी पुरुषों में बात हुई थी, यहाँ पर आपको याद रखना महिला में। ठीक, तो महिला में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने ऐसी पहली महिला है जिन्होंने पेरिस, ठीक, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो पॉइंट पढ़ लीजिए, कह रहा कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली भारत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में का आयोजन किस शहर में होगा। ठीक, यानी कि आने वाला 2028 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस में जो है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रांस के बारे में, क्योंकि अपन जो है पेरिस ओलंपिक फ्रांस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से रखना, पहला कह रहा है आपसे क्या कि फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या लिखा हुआ है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, उनका नाम क्या, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के। अब कह रहा है फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक, तो कह रहा सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक, यानी जो पेरिस है वो किस नदी किनारे, तो सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक, अब कह रहा सिटी ऑफ लाइफ, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना। ठीक, यानी पेरिस को दो नाम याद रखना है, सिटी ऑफ लाइट और कह रहा है सिटी ऑफ लव। ठीक, ध्यान रखना इन दो नामों से और जाना जाता है। कह रहा विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर। ठीक, यानी आपको जो चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि जो एफिल टावर है वो कहां पर स्थित है, तो पेरिस में स्थित। कह रहा पेरिस का सबसे पुराना पुल का नाम क्या है, तो द पोंट न्यू। ठीक, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने कुछ लास्ट के क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से सॉल्व कराने की कोशिश करी है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से समझ करके उनको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप जितनी जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक, उतनी जल्दी आपकी थोड़ी सी टेंशन पेरिस ओलंपिक 2024 से टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक, और ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि आने वाला कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो 100% आपको वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, इसलिए जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।
अच्छा, एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या, कि अगर आप लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे ही चैनल पर हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर हमने 2022 में प्रीवियस में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस कर लिए, और अभी सीरीज चल रही है 2021 की। ठीक है, तो जा करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।